तहत इंडियन ऑयल द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत दी गई रिक्शा को सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर ग्रीन फरीदाबाद क्लीन फरीदाबाद का संदेश दिया। प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान किसी तरह से फरीदाबाद को आगे बढ़ाया जा सके उस पर भी चर्चा की। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एफएमडीए की बैठक ली। करीब 2.5 घंटे चली बैठक में फरीदाबाद के सुनियोजित विकास का खाका खींचा गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। शहर के कई इलाकों में हो रहे विकास कार्यों का सीएम ने जायजा लिया। बैठक में फैसला लिया गया कि एफएमडीए में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की नियुक्ति होगी। 30 मीटर से ऊपर की सभी सड़कें एफएमडीए को ट्रांसफर होंगी। इनके विकास का काम एफएमडीए के जरिए होगा। पानी सप्लाई के नेटवर्क को लेकर भी चर्चा हुई। 600 mm के ऊपर के सभी सीवरेज की व्यवस्था एफएमडीए देखेगी। एचएसवीपी और एमसीएफ से एफएमडीए के लिए स्टाफ लिया जाएगा। लोकल बॉडी के स्टाम्प ड्यूटी का 1% एफएमडीए को मिलेगा। अगले 3 महीने में एफएमडीए का ज्यादातर काम पेपरलेस होगा। सिटी बस सर्विस के रूट तय करने के लिए जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श होगा। बैठक में अगले 20 साल यानी कि 2041 तक के लिए फरीदाबाद के विकास का खाका खींचा गया। आईएमटी में एफएमडीए का कार्यालय बनाया जा सकता है। ग्रेटर फरीदाबाद और फरीदाबाद को जोड़ने की प्राथमिकता रहेगी। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठन आज केएमपी एक्सप्रेसवे पर जाम लगा रही हैं। किसानों का ये जाम 24 घंटे तक जारी रहेगा। सोनीपत से गुजरने वाले कुंडली गाजियाबाद पलवल और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर किसानों का जमावड़ा लगा और किसानों ने नाराजगी जताई। कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। केजीपी और केएमपी पर किसानों के जमावड़े को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश जाने वाले भारी वाहनों को करनाल और पानीपत के रास्ते डाइवर्ट किया। हल्के वाहनों को सोनीपत से भेजा गया। किसानों ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जाम किया। गाड़ियों का आपको बता दें कि लगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जाम लगाया गया। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पलवल के कोई असर देखने को नहीं मिला। धरना स्थल पर किसानों ने मीटिंग कर फैसला लिया था कि फसलों की कटाई के समय को देखते हुए वो केएमपी जाम नहीं करेंगे। किसान समिति ने कहा कि वो इस पर धरना स्थल पर इकट्ठे होकर कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया। धरना स्थल पर पुलिस बल तैनात किया गया। फतेहाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने के बाद 70 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा भी किया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने की कोशिश की। गरौंडा में लूटपाट की नियत से आए 3 हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारकर घायल किया और घायल व्यापारी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नकाबपोश लुटेरे पिस्तौल और बर्फ तोड़ने वाले सुए लेकर दुकान में घुसे थे। बदमाश व्यापारी से नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। वारदात से व्यापारी वर्ग में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी दिखी। व्यापारियों ने विरोध में शहर के बाजार बंद करने का ऐलान किया। व्यापारी को गोली मार देने के विरोध में दुकानदारों ने जीटी रोड पर जाम किया और सरकार पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। भवानीखेड़ा के गांव तालू में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर लाइब्रेरी का निर्माण करवाया ताकि तालू सहित आसपास के गांवों के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिल सके और शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके। शहरों में छात्रों को समय और परिवहन सुविधाओं के कारण शिक्षा से वंचित रहना पड़ सकता है, जिसके बाद गांव के युवाओं ने आपसी सहयोग से लाइब्रेरी बनाने की सोची और किराए पर बिल्डिंग लेकर लाइब्रेरी बनाई। सीएम मनोहर लाल भक्ति भाव में डूबे नजर आए। फरीदाबाद में राजनीतिक सचिव अजय गौड़ के यहां धार्मिक आयोजन में सीएम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हर महीने
खाटू श्याम के दर्शन के लिए फरीदाबाद से 2 बसें भेजने की मंजूरी दी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता समेत बीजेपी नेता मौजूद रहे। किसान सेवा केंद्र और कायत में पत्रकार के कार्यालय और आवास में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग के चलते लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग में किसी की जान की क्षति नहीं हुई। परिवार के सदस्यों को समय रहते आसपास के दुकानदारों और लोगों ने बाहर निकाल लिया। कुरुक्षेत्र में अड़तियों की हड़ताल से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। 4 जगहों पर डिपो होल्डर खरीद करेंगे। इसके लिए उनको अस्थायी लाइसेंस दिए जा रहे हैं। एसोसिएशन ने उप प्रधान का कहना है कि ये काम उन पर जबरन थोपा जा रहा है। उनके पास लेबर नहीं है, अनुभव नहीं है, सिस्टम का भी उन्हें नहीं पता है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था है, इसे तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। अगर हड़ताल लंबी खिंचती है तो डिपो होल्डर से फसल की खरीद करवाई जाएगी। गुरुग्राम के सेक्टर 104 में बने ज़ारा आवास में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सोसाइटी बनाकर 1 साल पहले से ही बेच दी गई थी, लेकिन आज तक रजिस्ट्री नहीं कराई गई। लोग लगातार भटक रहे हैं, लेकिन कोई उनके सुनने वाला नहीं है। लोगों ने कहा कि फ्लैट को पूरी कीमत देकर खरीदा गया, लेकिन अपने ही घर में वो किराएदार बनकर रहने को मजबूर। पिछले साल जनवरी के महीने में फ्लैट लोगों को मिल गए थे, लेकिन आज तक फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करवाई गई है। हैरानी की बात तो यह है कि 1 साल के अंदर भी इमारत खंडहर बन गई है। लोगों ने कहा कि इसकी शिकायत करने पर उन्हें डराया धमकाया जाता है। गुरुग्राम में ज़ारा बिल्डर्स के मैनेजर की गुंडागर्दी देखने को मिली। इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हो गई। लोगों की आवाज उठाने पर रिपोर्टर पर हमला किया गया और रिपोर्टर का माइक छीना गया और कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई। बिल्डिंग के लोगों से बात कर रहे थे रिपोर्टर दीपक शर्मा। 1 साल से परेशान है ज़ारा आवास के निवासी। आड़तियों की हड़ताल खत्म होने के ऐलान के बाद रादौर की अनाज मंडियों में खरीद का काम शुरू किया गया, जिसके चलते पिछले 2 दिन से सुनसान पड़ी अनाज मंडियों में फिर से रौनक देखने को मिली। आड़तियों की हड़ताल खत्म होने के बाद किसानों ने भी राहत की सांस ली। मंडी सुपरवाइजर ने कहा कि तीनों मंडियों में अब तक 35,000 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है। भिवानी में विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह ने कोर्ट परिसर में मास्क बांटे और लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कही। रेवाड़ी जंक्शन पर हजारों की संख्या में लोग जमा हुए। रेवाड़ी के औद्योगिक इलाके बावल, धारूहेड़ा और भिवाड़ी की कंपनियों में काम कर रहे प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के डर से पलायन करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि रोजाना कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उन्हें डर है कि कहीं फिर लॉकडाउन न लग जाए और फिर से उन्हें पहले की तरह हजारों मील की पैदल यात्रा न करनी पड़ जाए। प्रदेश में मंडियों में हड़ताल पर गए अड़तियों ने हड़ताल वापसी ले ली है। चंडीगढ़ में सरकार और अड़ाती प्रतिनिधि मंडल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। मंडियों में एक बार फिर से काम शुरू हो गया है। सरकार ने अड़तियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर केंद्र सरकार से बात की जाएगी। अब किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे जाएंगे, उससे पहले अड़ाती को मैसेज जाएगा कि किसान के खाते में पैसे आ गए हैं। आईएएस और एचसीएस की कोचिंग के लिए अब दक्षिण हरियाणा के छात्रों को दिल्ली और चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। भिवानी की चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में छात्र सिविल सर्विसेज की कोचिंग ले सकेंगे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बताया कि सिविल सेवाओं की परीक्षाओं के लिए 140 से 150 घंटों का क्रैश कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन करवाया जाएगा, जिसकी फीस भी काफी कम होगी। बादली से कांग्रेस विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने युवाओं से नशे की लत छोड़ने की अपील की। कहा कि युवाओं में नशे की लत से बने उड़ता पंजाब की राह पर भी अब हरियाणा चल पड़ा है। कृषि कानूनों को लेकर बादली विधायक ने कहा कि सरकार को किसानों से बात करनी होगी और उनकी बात सुननी चाहिए। किसान, मजदूर और
आमजन की बजाय अंबानी और अडानी पर सरकार ध्यान दे रही है। सिरसा में बढ़ते कोरोना केस को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। एसडीएम और ट्रैफिक पुलिस ने समाजसेवी संस्थाओं की मदद से जागरूकता अभियान चलाया और मास्क ना पहनने वालों के चालान काटे। एसडीएम ने कहा कि लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रही हैं। अलग अलग टीमें बनाकर आगे की बाजारों में अभियान चलाया जाएगा और मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के केएमपी को जाम करने के आह्वान के बाद गुरुग्राम में फर्रुखानगर केएमपी से रूट डाइवर्ट किया गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम पुलिस ने वाहन चालकों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए। एडवाइजरी के मुताबिक मेवात, पलवल और गुरुग्राम से पानीपत की तरफ जाने वाले वाहनों को फर्रुखनगर से आगे नहीं जाने दिया। सिरसा में उपायुक्त ने कोरोना को लेकर स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक ली और लोगों को जागरूक करने पर चर्चा हुई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। डीसी ने कहा कि कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों को मास्क और सैनिटाइजर के लिए जागरूक करें ताकि जिले में कोरोना संक्रमण फैलाव न हो। चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में रोड की छत न लगने से नाराज दुकानदारों ने सब्जी मंडी में प्रदर्शन किया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इस दौरान दुकानदारों ने प्रशासन के 1 सप्ताह के अंदर छत लगाने की मांग की। कहा कि नहीं तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। दुकानदारों ने ठेकेदार पर पुरानी शेड बेचने का आरोप लगाया। गुरुग्राम में इन दिनों बिजली के बिल कई गुना बढ़ के आ रही हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। एसीडी जुड़ने के बाद लोगों को लाखों में बिल आ रही हैं। बिल में जो एसीडी जोड़ी गई है वो साल 2019 से लेकर अब तक की है। लोगों का कहना है कि वो पहले भी जो बिल 5,000 रुपए आते थे वो अब 1 लाख रुपए से ज्यादा आ रही हैं। सीएम मनोहर लाल ने आश्वासन दिया है कि इस बारे में बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की जाएगी। यह भी विचार किया जा रहा है कि जो एसीडी लगाई गई है उस चार्ज को किस्तों में भरा जा सके। झज्जर में किसानों ने केएमपी का जाम लगाया और अवरोधक लगाकर किसान सड़क के बीचों बीच बैठ गए और केएमपी को जाम किए जाने की वजह से सैकड़ों ट्रक जाम में फंस गए। जाम में फंसे लोगों के लिए किसानों ने खाने की व्यवस्था की और लंगर लगाया। पंचकुला में कोरोना के 312 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें से 228 मरीज पंचकुला जिले से और 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई। घरौंडा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगे टोल बैरियर वाहनों की स्पीड से बाधा नहीं बनेंगे। पानीपत अंबाला अमृतसर हाईवे पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टेक्निकल का ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के लिए हाईवे के चिन्हित स्थानों पर आईडी रीडर्स और कैमरे लगाए जा रहे हैं। इस तकनीक से बिना रुके वाहन पर लगे फास्टैग से ऑटोमेटिक टोल भुगतान होगा। 2 माह से मल्टीलेन फ्री फ्लो तकनीक की टेस्टिंग की जा रही है और जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स एकत्रीकरण की यह आधुनिक तकनीक लागू हो जाएगी। फतेहाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने के बाद 70 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। घरौंडा के थोक व्यापारी को गोली मारने के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने दोपहर तक दुकानें बंद रखी। सेंट्रल बैंक के सामने दिया धरना। लिंक रोड को भी किया जाम। दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन से हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है। व्यापारियों ने शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने और राइडर्स की संख्या बढ़ाने की मांग की। डीएसपी ने व्यापारियों को आश्वासन दिया। उत्तराखंड सरकार ने पानीपत डिपो की बसों पर हरिद्वार में एंट्री पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड सरकार ने आदेश में कहा है कि हरिद्वार आने वाले सभी लोगों को कोरोना रिपोर्ट लानी होगी। पानीपत डिपो की कई बसें यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर रोक दी गई। पानीपत डिपो के इंचार्ज रमेश कादियान ने बताया कि प्रत्येक यात्री को कोरोना रिपोर्ट लानी अनिवार्य है, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते रिपोर्ट नहीं बन पा रही है।
करनाल की बीरू कॉलोनी में रहने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। काम न चलने की वजह से रहता था परेशान। कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद अब कामकाज पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके बाद कई लोगों का रोजगार चला गया और कई लोगों के काम काज ठप हो गए। नगर परिषद की बजट बैठक में आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की शहादत का मुद्दा उठाने पर जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे को होते हुए देख प्रधान कुलदीप सिंह ने दोनों पक्षों को समझाकर बिठाया। बैठक में भाग लेने के लिए सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक देवेंद्र सिंह बावली को आना था, लेकिन किसी कारणों से वो नहीं आ पाए। दोनों नेताओं के आने की सूचना पाकर विरोध करने के लिए किसान बैठक शुरू होने से पहले ही भारी संख्या में पहुंच गए। अम्बाला की अनाज मंडी में फसल लेकर आए किसान इकट्ठा होकर मंडी के प्रधान के पास हड़ताल खोलने और हरियाणा की सभी मंडियों में अढ़ातियों द्वारा पिछले 2 दिनों से हड़ताल की हुई है, जिससे कि कैथल अनाज मंडी में लगभग 4-5 दिन से फसल खरीद नहीं होने की वजह से किसानों ने जिंद रोड नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि हमारी गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। रेवाड़ी में रिटायर्ड डीजीपी को दवाओं पर खर्च राशि का क्लेम और बीमा राशि देने के नाम पर झांसा देकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शातिर ठग ने 8,80,000 के बीमा और क्लेम की राशि जीएसटी के रूप में आने खाते में 3,82,000 रुपए डलवा लिए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए सुराग लगाकर आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। सोनीपत में बदमाशों ने 3 शराब के ठेकों को निशाना बनाया है। हथियारबंद बदमाशों ने एक ठेके से 1,30,000 रुपए पर हाथ साफ किया। गांव सिसाना में भी 2 शराब के ठेकों में नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए। हथियारबंद बदमाश ने पहले बियर की पेटी मांगी और जब बियर की पेटी देने के लिए दरवाजा खोला तो वहां से नकदी लेकर और एक पेटी लेकर फरार हो गए। तीनों मामले में डीएसपी रविंद्र ने बताया कि तीनों मामलों में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुरुग्राम में रेवेन्यू बढ़ाने के साथ साथ स्टैंप ड्यूटी पर हो रही चोरी को रोकने के लिए शहर भर में सर्कल रेट बढ़ाए गए हैं। जिला उपायुक्त की तरफ सर्कल रेट बढ़ाए गए हैं। फरीदाबाद की बहुचर्चित 3 विधानसभाओं को जोड़ने वाली प्याली हार्डवेयर रोड के निर्माण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे अनशनकारियों का कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। चरखी दादरी के बीडीपीओ सुभाष शर्मा ने दादरी से झोजू रोड पर ऑल्टो सवार 3 युवकों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे बीडीपीओ को गंभीर चोटें आई हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जारी मुठभेड़ में अंसार गजवातुल हिंद का चीफ कमांडर मारा गया है। कश्मीर जोन की पुलिस के मुताबिक घिरे हुए आतंकी को आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन वो नहीं माना। फतेहाबाद कोर्ट ने मानहानि मामले में तत्कालीन एसपी संगीता कालिया के खिलाफ वारंट जारी किया। संगीता कालिया 2 बार कोर्ट में पेश नहीं हुई है। 17 मई को कोर्ट में उन्हें पेश होना है। देश में लक्ष्य से अधिक 110 मिलियन टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने किसानों के लिए जारी की एडवाइजरी। मशीनों का रखरखाव और आग से फसल की सुरक्षा करें किसान। संस्थान द्वारा विकसित नए बीजों का करें प्रयोग। मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं जो उसे समझ में ही नहीं आता कि देने कि नहीं देने, फिर भी ठगी चलती रहती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? यदि कोई आदमी इस इशू पर ऑब्जेक्शन करना चाहता है कि सब ये चार्जेस रीजनेबल नहीं है या जो चार्जेस लिए जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली सर्विसेज मेंटेन नहीं है, उस